हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं शिखावटी मिशन 100 का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स। और इसके अंदर सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट कराया जाएगा, फिर एमसीक्यू, फिलिप्स और उसके बाद जो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे करवाए जाएंगे। और लेकिन जब मैं इसमें जो क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, अदर इंपॉर्टेंट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही करवाऊंगा मैं, जिसके मैंने आपको कल निशान लगवा दिए वही करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं जो उसके फॉर्मूले हैं। तो इसके अंदर मीन के फॉर्मूले अपने पास तीन फॉर्मूले ये रहे, फोर्थ फॉर्मूला ये रहा, दो फॉर्मूले मोड के अपने पास, तीन फॉर्मूले मीडियन के है, 1 2 और ये थर्ड ये रहा। और उसके बाद एक 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन है और एक रेंज का फॉर्मूला है। ये टोटल 5 तरह के फॉर्मूले हैं, ये पांचों के पांचों आपको आने चाहिए। अगर ये पांचों फॉर्मूले अगर आपको आते हैं ना, तो ये समझो भी आपके मिनिमम 5 से लेकर 6 मार्क्स तक सिक्योर हो जाएंगे, 5 से लेकर 6 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तो पहले मीन के फॉर्मूले देखो। मीन के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। पहला तो है डायरेक्ट मेथड। मीन का डायरेक्ट मेथड क्या है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये मीन का डायरेक्ट मेथड है। और उसके बाद मीन का एज्यूम मीन मेथड, ए प्लस सिग्मा एफ आई एक्स, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। और उसके बाद स्टेप डिवीजन मेथड आ जाएगा, इसके अंदर ए प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई एच, एच हाइट होगी अपनी। और उसके बाद अगर मीन अपने को इंडिविजुअल सीरीज के अंदर दिया हो, जैसे अपने को नंबर दे दिए 2 3 5 7 5 4 3, उस प्रकार के अगर नंबर दे रही है तो क्या करेंगे, सभी नंबर्स को पहले ऐड कर देंगे और नंबर की काउंटिंग कर लेंगे कितने नंबर उससे अपने डिवाइड कर देंगे, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये हो जाएगा। और उसके बाद मोड का फॉर्मूला, मोड के फॉर्मूले में क्या आएगा, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन में 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस f2, इसमें और मल्टीप्लाई करेंगे h से। ये अपने पास मोड का फॉर्मूला आ गया। और अगर मोड का अपने को इंडिविजुअल सीरीज दे दी जाए, जैसे वही मैंने बताया था 2 3 5 7 4 3 5 7, इस प्रकार की इंडिविजुअल सीरीज दे दी जाएगी, तो उसके अंदर जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना, हाईएस्ट रिपीटेड नंबर, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वो अपना मोड हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। उसके बाद मीडियन के ऊपर आ जाओ। मीडियन के अपने पास दो फॉर्मूले तो ये रहे, एक ही अलग से है। दो फॉर्मूले मीडियन के अंदर क्या है देखो, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ मल्टीप्लाई एच। एक तो फॉर्मूला ये रहा और दूसरा फॉर्मूला ये रहा, इसके दो पार्ट्स है, टोटल 3 फॉर्मूले हो जाएंगे। तो दूसरे पार्ट के अंदर क्या बोला कि मीडियन फ्रॉम इंडिविजुअल सीरीज, जैसे इंडिविजुअल सीरीज से अपने निकाले थे फॉर्मूले, उसी प्रकार मीडियन का भी इंडिविजुअल सीरीज होता है। जैसे 2 3 5 7 9 8 3 4 5 दे दिए ना इस प्रकार से नंबर। तो क्या करेंगे भी, सबसे पहला काम ये करना है भी जितने भी अपने को नंबर्स दे रखे हैं उन सभी को असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे, सभी को असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद अपने नंबर काउंट करेंगे भी टोटल कितने नंबर्स है। अगर मान लो अपने पास ऑड नंबर्स आ रहे हैं, मान लो 3 5 7 9 11 13 15, इस प्रकार के नंबर्स आ रहे हैं, तो उन नंबर के अंदर अपने 1 ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। जो नंबर आ गया ना, वो जो भी टर्म होगी, मान लो अपने पास टोटल 9 नंबर्स थे, टोटल काउंट करने पे 9 नंबर्स थे, तो मैंने क्या किया, 9 के अंदर एक ऐड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 9 प्लस 1 10, 10 को 2 से डिवाइड करने पे 5 आ गया। और जो फिफ्थ नंबर अपना होगा, और वही अपना क्या हो जाएगा, मीडियन। लेकिन फिफ्थ नंबर कब होना चाहिए, जब अपने उनको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लगाने के बाद आएगा। उसके बाद अगर अपने पास टोटल नंबर इवन हो, इवन का हालांकि अपने से पूछते नहीं है, बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन बाई चांस पूछ ले भी, अगर टोटल नंबर इवन हो तो कैसे निकालेंगे। तो जितने भी नंबर दे रखे हैं, मान लो मेरे को 8 नंबर दे रखे हैं, टोटल 8 नंबर है, तो पहले मैं क्या करूंगा, 8 को 2 से डिवाइड करूंगा, प्लस फिर 8 के अंदर 2 ऐड करके मींस 10 को 2 से डिवाइड करूंगा, तो कितना आ गया यहाँ पे, 8 को 2 से डिवाइड करने पे 4 आ गया, और 10 को 2 से डिवाइड करने पे 5 आ गया, तो 4 प्लस 5 कितना हो गया, 9, और 9 को फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो जो भी नंबर आ जाएगा ना, वो अपने पास वही टर्म अपनी होगी। यानी इस प्रकार से मैं बता रहा हूं आपको, दोबारा समझो आपको भी। मान लो मेरे पास 8 नंबर है, मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूं, मान लो 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे पास टोटल 8 नंबर्स है। तो मैं क्या करूंगा भी, सबसे पहले n बाई टू को डिवाइड करने पे क्या आ गया मेरे पास, 4 आ गया, तो फोर्थ टर्म देख लूंगा, क्या आ गया मेरे पास 5, क्या आ गया 5, तो मैंने 5 को अलग से लिख लिया। उसके बाद n बाई टू, n प्लस 2 बाई 2 मीन्स 10 बाई 2, 10 बाई 2 क्या हो गया 5, और फिफ्थ नंबर में देखूंगा 1 2 3 4 5, क्या आ गया 6, तो मैं इसको भी ऐड किया और यहाँ पे मैंने अलग से लिख लिया 5 प्लस 6। ठीक है, अब उसके बाद मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, और 2 से डिवाइड करने पे क्या आ गया मेरे पास 5.5, ये 11 आ गया, 11 को 2 से डिवाइड किया आ गया 5.5, तो मेरा मीडियन क्या हो जाएगा 5.5 हो जाएगा। तो मीडियन भी हो गया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको एक नंबर तो दिला के जाएगा मिनिमम, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये वाला फॉर्मूला। और उसके बाद रेंज पूछ ली जाती है, तो क्या होता है भी अपने पास
जो सीरीज दे रखी है, इस सीरीज के अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू है उसमें से लोएस्ट वैल्यू माइनस कर देंगे। मींस हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 9, 9 में से 2 माइनस किया कितना आ गया 7, तो रेंज कितनी आ जाएगी इसकी 7 आ जाएगी। बस ये सारे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था, जल्दी से मैंने आपको करवा दिया जितना भी था। ये फॉर्मूले इसके इस चैप्टर के सारे ये फॉर्मूले आप देख लेना, ठीक है। तो बाकी इन फॉर्मूले का यूज कैसे होगा ये क्वेश्चंस के अंदर मैं भी आपको करवाऊंगा, जो क्वेश्चन करवाऊंगा इनके सभी का यूज करके दिखाऊंगा उनके अंदर। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। टोटल 10 फिल इन द ब्लैंक्स है, एक एक करके सभी सोल्व करते हैं अपने। तो फर्स्ट देखो, द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज। सेंट्रल टेंडेंसी ढूंढने के लिए सबसे कॉमनली यूज मेजर कौन सा अपना, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब भी बीच का नंबर ढूंढने का, एवरेज ढूंढने का मान लो, या सेंटर का नंबर ढूंढने का सबसे कॉमनली मेथड कौन सा अपने, क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। क्या मीन, ठीक है। अगर मान लो बीच का कोई नंबर निकालना है ना, तो अपने क्या करते हैं सभी नंबर का सम और जितने नंबर उससे डिवाइड कर देते हैं, तो मीन वो मीन निकाला जाता है उसका। तो मोस्ट कॉमनली यूज मेथड कौन सा है, मीन है। उसके बाद देखो, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 379x5 इज 6। ये नंबर दे रखे हैं और इनका जो मीन है मीन 6 दे रखा है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहां पे कर देते हैं 3 + 7 + 9 + x + 5 अपॉन में कितने नंबर है, देखो 1 2 3 4 5 नंबर है, तो अपॉन में 5 लिख देंगे, इज इक्वल टू 6। इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। यही फॉर्मूला लिखा था ना मैंने, मीन इज इक्वल टू, जब इंडिविजुअल दे रखा हो, मीन इज इक्वल टू x1 x2 x3 x4 x5, और नीचे क्या लिख देंगे, जितने नंबर उससे डिवाइड कर देंगे तो अपने पास मीन आ जाएगा। तो इनको ऐड कर देंगे, 7 और 3 10 19 24 प्लस x इज इक्वल टू 6 × 5। ये राइट साइड में जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड वाला। तो 24 प्लस x इज इक्वल टू 30, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6। तो जो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 6 आ जाएगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6। आगे देखो, द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास इंटरवल। इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क्स लिखना है। क्लास मार्क्स कैसे करते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐड करने पे 45 आ गया, 45 को 2 से डिवाइड करने पे क्या आ गया 22.5। क्लास मार्क्स इनका कितना आ गया 22.5। उसके बाद फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा। इस डेटा की अपने को रेंज फाइंड करनी है। रेंज के लिए मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। इसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 25 और लोएस्ट वैल्यू कितनी है 3। तो 25 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 22। 25 माइनस 3 इज इक्वल टू 22। रेंज कितनी आ गई अपने पास 22 आ गई इसकी। आगे देखो, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स का अपने को मीन फाइंड करना है। मीन कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। 2 से लेकर 20 तक होते हैं। तो क्या करेंगे 2 + 20/2, ठीक है। जब नंबर सीरीज के अंदर हो ना लगातार, जिनके बीच में डिफरेंस सेम हो, अगर उसका मीन फाइंड करना है तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 + 20 कितना होगा 22। 22 को 2 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा 11। तो फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स का मीन कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। उसके बाद 6th क्वेश्चन देखो, द मोस्ट फ्रीक्वेंसी इन ए सीरीज इज कॉल्ड। द मोस्ट फ्रीक्वेंसी इन ए सीरीज इज कॉल्ड। सीरीज के अंदर जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है मोड। इसका आंसर क्या आ जाएगा मोड। आगे देखो, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूज्ड टू फाइंड। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपने कब यूज करते हैं, मीडियन फाइंड करने के लिए। क्या चाहिए, मीडियन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब सीएफ। अपने सीएफ फाइंड करते हैं ना, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर करके, मान लो 2 3 4 दे रखा है, तो 2 का 2 2 और 3 5 5 और 4 9, इस प्रकार से अपने फाइंड करते हैं, सीएफ फाइंड करते हैं। सीएफ को क्या बोला जाता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। ये मीडियन के अंदर यूज होता है। उसके बाद द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। फर्स्ट 5 होल नंबर का एवरेज फाइंड करना है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गलती करके आते हैं सबसे बड़ी, फर्स्ट 5 होल नंबर वो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। इनको ऐड करेंगे और फिर क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन इन्होंने होल नंबर दे रखे हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो जो फर्स्ट 5 होल नंबर होंगे ना, वो 0 + 1 + 2 + 3 4 तक होंगे। लास्ट कितने होंगे 4 तक होंगे। अब टोटल कितने नंबर है 5 नंबर है, तो 5 से डिवाइड कर दो। तो 4 3 7 2 9 10, तो 10/5 कितना आ गया 2। आंसर क्या आएगा 2 आएगा इसका, ठीक है। अगर वो नेचुरल नंबर पूछते ना तो 1 2 3 4 5 करते। इन्होंने होल नंबर पूछ रखा है तो 0 से लेकर 4 तक लिखेंगे अपने। तो इनका ये रहा, इनका अपने पास क्या आ गया, एवरेज कितना आ गया 2 आ गया। 9th क्वेश्चन देखो, द मोड ऑफ द। ये अपने को एक सीरीज दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसका मोड अपने को फाइंड करना है। हाईएस्ट नंबर देखो कौन सा रिपीट हो रहा है बार बार, 4 नंबर रिपीट हो रहा है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। 4 नंबर सबसे ज्यादा 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसका मोड क्या आ जाएगा 4। मोड इज इक्वल टू 3 × -2 मीन।
मोड क्या होता है? थ्री मीडियन माइनस टू मीन। मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था ना, थ्री मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस टू मीन। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था। इन्होंने क्या किया, मोड तो यहीं पे पढ़ा रहा, जब इसको इधर लेके आए तो थ्री मीडियन में से टू मीन माइनस हो गया। देखो थ्री मीडियन में से टू मीन माइनस हो गया तो मोड की वैल्यू आ गई। तो फिल इन द ब्लैंक्स 10 से और 10 के 10 से अपने कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसका मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हें असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लगाएंगे और बीच जो सेंटर वाला नंबर होगा वो अपना मीडियन हो जाएगा। तो यहां पे कर देता हूं, ठीक है। मैं 11 सबसे पहले इन्हें असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 7 नंबर्स है। यहाँ पे भी कितने 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स यहाँ पे हैं। जब ऑड नंबर हो तो अपने क्या करते हैं, n प्लस 1/2 मीन्स 7 प्लस 1/2 क्या आ गया 8/2। 8/2 क्या होगा 4। इसकी फोर्थ टर्म कौन सी है, वही मीडियन हो जाएगी। फोर्थ टर्म क्या है 6, तो मीडियन क्या आ गया इसका 6 आ जाएगा, ठीक है। एन बाई यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर देना टर्म, यहाँ पे लिख देना टर्म, ठीक है। यहाँ पे लिख देना फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या आ गया अपने पास 6, फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 6, तो मीडियन भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फाइंड द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन फाइंड करना है। अब इसके अंदर कितने नंबर्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर्स आगे 1 2 3 5 9 11। जब अपने पास इवन नंबर्स हो तब मीडियन कैसे निकालते हैं, अपने फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको। तो क्या बताया था, n/2 टर्म प्लस n+2/2 टर्म अपॉन में क्या करेंगे, अपॉन में 2। n/2 टर्म 6 नंबर है 6 और 6 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3। तो यहां पे लिखेंगे अपने 6/3 6/2 प्लस 6 और 2 कितना होगा 8, 8/2 अपॉन में 2। तो 6/2 क्या होगा थर्ड टर्म कौन सी अपने पास 3 है, तो क्या करेंगे 3 प्लस 8/2 4, फोर्थ टर्म कौन सी है 5/2, 3 प्लस 5 8, 8/2 कितना हो गया 4। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका जो मीडियन है वो कितना आएगा 4, तो इसका भी आंसर क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। आगे देखो, फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ, इसका मीन और मीडियन दोनों फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। तो fi xi का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, fi xi तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 2 जा 14। सिग्मा fi xi ये मींस इनका सम करेंगे अपने, सिग्मा fi xi इज इक्वल टू 9 9 और 5 14, 14 और 14 28, ठीक है 19 26। अब इसका सिग्मा fi इज इक्वल टू 5 5 और 1 6, 6 और 2 8, तो 28 को क्या करेंगे 8 से डिवाइड, 4 के टेबल पे कटिंग करेंगे 7/2, कटिंग करने पे क्या आ गया 3.5। तो मीन जो आ गया, मीन कितना आ गया 3.5 आ गया इसका। और उसके बाद मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो f है f का सम कितना है 8, ठीक है। तो f का सम कितना 8 को अपने 2 से डिवाइड करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू n/2 और n कितना था 8, ये n गिना जाता है इसमें, सिग्मा fi xi क्या होता है n, तो 8/2 इज इक्वल टू क्या आ गया 4। अब 4 नंबर किसमें, जो फोर्थ टर्म है ये क्या गई फोर्थ टर्म किसमें लाई करेगी, देखो ये इसके अंदर 3 टर्म्स आएगी, 3 से जस्ट आगे इसके अंदर 3 टर्म्स। एक मिनट थोड़ा सा इसको ना दोबारा अपने कराता हूं मैं आपको, 1 मिनट रुको, इस प्रकार से नहीं होगा, इसका टेबल दोबारा बना के दिखाता हूं मैं आपको। तो यहां पे टेबल बना लेते हैं इसका, ठीक है। पहले ये होगा x, ये होगा f, तो यहां पे लिखेंगे CF। मीडियन फाइंड करना है ना, 1357 1357। f के अपने पास 3212, तो CF क्या हो जाएगा 3 का 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, तो n की वैल्यू क्या आ गई 8, ठीक है। अब मीडियन फाइंड करना है तो क्या करेंगे n/2 क्या हो जाएगा 8/2 इज इक्वल टू 4। अब जो फोर्थ टर्म है वो किसके अंदर होगी, देखो ऐसा तो है नहीं 3 के अंदर हो जाएगी,
3 से आगे वाली में होगी ना, 3 से आगे वाली मींस किसमें, इसके अंदर 4 टर्म लाई करेगी। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x कितना इसके अंदर 3, किसको रिप्रेजेंट कर 3, तो मीडियन कितना हो जाएगा अपना 3, मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका मीडियन कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अपने को ये देखना होगा कि n/2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है, तो 4 किसके अंदर लाई करेगा, 3 के अंदर तो लाई कर नहीं सकता, इसके अंदर लाई करेगा। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मीडियन कितना का 3 आ गया। उसके बाद ये देखो, फाइंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिस्ट्रीब्यूशन का मोड फाइंड करना है। मोड इज इक्वल टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मोड क्या आता है, इज इक्वल टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसमें है, इसमें ये रही 7, और 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, तो मोड कितना आ जाएगा, मोड इज इक्वल टू 10, मोड कितना आ गया 10 आ गया इसका। अब आगे देखो, राइट द वैल्यू ऑफ पी इन द डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पी की वैल्यू फाइंड करनी है। पी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इन सभी को ऐड करते जाएंगे अपने, 2 का 2 आ गया, 2 के अंदर 5 ऐड किया कितना आ गया 7। अब 7 के अंदर कितना ऐड करें ताकि 10 आ जाए, 7 प्लस पी इज इक्वल टू 10 होना चाहिए, तो पी की वैल्यू क्या आ गई 10 माइनस 7, तो पी इज इक्वल टू 3। पी की वैल्यू पूछा गया था, पी की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 पांचों क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए अपने। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, ये देखना एज्यूम मीन मेथड से अपने को मीन फाइंड करना है। एज्यूम मीन मेथड, सबसे पहले एज्यूम मीन मेथड का अपना फॉर्मूला लिखेंगे। तो एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये अपने पास क्या होता है फॉर्मूला होता है इसका। इस फॉर्मूले, ये फॉर्मूला लिख लिया। अब फॉर्मूले से क्या करेंगे, सिर्फ सबसे पहले अपने x की वैल्यू निकालेंगे। इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, x की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या होगी, ये क्लास इंटरवल है, जिसका क्लास मार्क्स होगा वो x की वैल्यू हो जाएगी। तो 10 और 25 की x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35, 35 को 2 से डिवाइड किया 17.5, भाई दोनों को ऐड कर लो और 2 से डिवाइड कर दो, अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। और इसमें कितनी आ जाएगी 65, तो 32.5, इसके आगे 95 तो 47.5, ये आ गया 125 तो 62.5, ये आ गया 155 तो 77.5, और ये आ जाएगा 92.5। ये x की वैल्यू आ गई। अब अपने को चाहिए क्या, सिग्मा एफ आई डी आई, सबसे पहले क्या a, तो इसमें से कुछ भी अपने एज्यूम कर लेंगे। लेट एज्यूम मीन इज इक्वल टू 47.5। सेंटर वाला नंबर फाइंड अपने को क्या मानेंगे, मीन मान लेंगे। चाहे तो आप 47.5 मान लो, चाहे 62.5 मान लो, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो मैंने 47.5 मान लिया। अब क्या करेंगे, इसमें से इससे अपने डी की वैल्यू निकालेंगे। तो डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डी इज इक्वल टू जो अपने एज्यूम किया ना वो माइनस कर देंगे एक्स आई में से। ठीक है, एक्स आई माइनस ए आई, एक्स आई माइनस ए, तो क्या आ जाएगा अपने पास डी की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स आई कितना था 47.5, और ये एक्स आई कितना 17.5, और ए कितना 47.5। जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस का 30 आ जाएगा। 32.5 में से 47.5 माइनस करेंगे तो माइनस का 15, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 15, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 45। लगातार ही चलते हैं ये नंबर। ठीक है, तो उसके बाद सिग्मा एफ आई डी आई है, तो क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई और डी आई को। एफ आई डी आई को अपने मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एफ आई डी आई, एफ आई कहां पे अपने पास ये रहा, और डी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया -60। 15 को 3 से किया माइनस का 45, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया 90, 30 को 6 से मल्टीप्लाई किया 180, 45 को 6 से करेंगे 270। ठीक है, ये सारे मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिए इसमें। अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई चाहिए अपने को, सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई चाहिए, और इधर अपने को चाहिए सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई फॉर्मूले के अंदर यही है ना, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो पहले इनका सम कर लेते हैं अपने, कितना आ जाएगा 5, 12, 18, 24, 30। सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितना की 30। अब इसका भी सम करेंगे। सम करने के लिए क्या करेंगे, पहले जो पॉजिटिव वैल्यू इनको ऐड कर लेंगे, फिर ये माइनस कर देंगे। 270, 450 और 540 आ गया, तो क्या आ गया 540 माइनस, इनका सम करने पे 540 आ गया, तो ये आ गया माइनस का 105। तो एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी आ गई 435। तो अब इसको अपने फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो ए की वैल्यू कितनी थी 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी आ गई 435, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू 30। तो कटिंग कर देते हैं इनकी अपने,
तो 30 के टेबल से कटिंग करेंगे तो 31 जा 30, ठीक है। तो 435 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 31 जा 30, 13 5, 13 4 जा 120, 15 0, तो यहाँ पे आ गया 0.5, ठीक है। तो क्या आ गया 14.5, तो आंसर क्या आ जाएगा 47.5, 80, 48, 48 और 62। तो मीन कितना आ गया 62 आ गया। कौन से मेथड से? एज्यूमिन मेथड से। 62 इसका क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखो, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अपने को एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इसमें जो मीन दे रखा है मीन है 7.5, तो पी की वैल्यू बतानी है। ये वाला पी है ना, जो पी की वैल्यू बतानी है। पी की वैल्यू कैसे बताएंगे? पहले फॉर्मूला लिख लो मीन का। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई आई। डायरेक्ट मेथड से निकाल रहा हूं मैं, तो एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा? एफ आई एक्स आई 6 3 जा 18, 8 5 जा 40, 15 7 जा 105, ये हो गया 9p, ये आ गया 88 और ये आ गया 52। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई इनका सम करेंगे अपने। सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू, ये आ गया 8 13, इसको तो अलग ही रख लेंगे, 9p तो अलग ही रख लेंगे अपने। ये आ गया 8 और 5 13, 13 और 8 21 23, 23, ये आ गया 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20, 2 था 2 और 1 कितना होगा 3, 303 प्लस 9p। तो उसमें उसके बाद सिग्मा एफ आई, इनका सम करेंगे। p तो अलग ही पड़ा रहेगा, तो इनका ऐड कर लेते हैं। 6 और 8 14, 14 और 5 29, 29 और 8 37, 37 और 4 41। तो ये कितना गया सिग्मा एफ आई एक्स आई? सिग्मा एफ आई कितना आ गया 41 प्लस पी, और सिग्मा एफ आई एक्स आई 303 प्लस 9p। तो वैल्यू किसके अंदर पुट कर देंगे? 303 प्लस 9p अपॉन में 41 प्लस p इज इक्वल टू कितना दे रखा है 7.5, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 7.5। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दिया मैंने, ठीक है। पॉइंट हटा के नीचे क्या लगा दिया? 10 लगा दिया। तो 41 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 205, तो 20 बचा। 41 को 7 से करेंगे तो 287, 287 और 20 कितना होगा 307, 307 प्लस 75p इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 30 30 प्लस 90p, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको उधर लेके आ जाएंगे और उसको उधर ले जाएंगे। तो 30 75 माइनस 30 30 इज इक्वल टू 90p माइनस 75p, तो ये आ गया 45 इज इक्वल टू 15p। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 अपॉन 15, कटिंग करने पे क्या आ गया 3, तो p इज इक्वल टू 3। p की वैल्यू पूछी थी, p की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, तो फाइनल आंसर ये रहा p इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी अपना कंप्लीट हो। तो चलिए बच्चा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखो, ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाइंड द फॉलोइंग डेटा फॉर द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीडियन एज। मीडियन फाइंड करना है अपने को, ये डेटा दे रखा है, इसका मीडियन फाइंड करना है। तो देखो इन्होंने लेस देन वाला दे रखा है, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30। तो इससे पहले क्या करेंगे, अपने क्लास इंटरवल के अंदर लिखेंगे, इसे लिखेंगे क्लास इंटरवल के अंदर। और जो फ्रीक्वेंसी अपने को दे रखी है, ये भी देखो लगातार नंबर बढ़ रही है ना, मीन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये अपने को दे रखा है CF, ये देखा है CF दे रखा है अपने को। तो अपने को F भी चाहिए होगा और साथ के साथ अपने को क्लास मार्क्स भी चाहिए होगा। तो F कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले F फाइंड करते हैं। तो 2 का 2 लिख देंगे। अब 6 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आ गया 4। 24 में से 4 माइनस करेंगे 20, 45 में से 20 माइनस करेंगे 25, 78, सॉरी मैं गलत कर रहा हूं, देखो 2 का 2 आ गया। अब 6 में से ये वाला 2 माइनस करेंगे, क्या आ गया 4। अब 24 में से 6 माइनस करेंगे, क्या आ गया 18। अब 45 में से 24 माइनस करेंगे, आएगा 21। अब 78 में से 45 माइनस करेंगे, आएगा 33। अब 89 में से 78 माइनस करेंगे 11, 92 में से 89 माइनस करेंगे 3, तो 98 में से 92 माइनस किया 6, और 100 में से 98 माइनस किया आ गया 2। अब देखो इनका सम करके देखो, ये भी 100 आना चाहिए अपने पास। ये आ गया 6, 24, 45, 45, 78, 89, 92, 98, 100, ये भी क्या आ गया 100 आ गया। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, n इज इक्वल टू 100। तो n/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं अपने। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस
n/2 -CF अपॉन में f और मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने h से। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो f की वैल्यू तो अपने निकाल ली, अब अपने क्लास इंटरवल भी निकालेंगे अपने क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, लेस देन 20, तो लेस देन 20 सेम ही लिख देंगे, लेस देन 20। अब लेस देन जो 25 है ना, तो ये लिखेंगे 20 to 25, यहां पे लिखा जाएगा 20 to 25। लेस देन 30, तो इससे लिखेंगे 25 to 30, 35 to 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 55 to 50 to 55 और 55 to 60। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू अपने क्लास इंटरवल के फॉर्म में लिख दी। अब अपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखो n/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n/2 है ना, तो n इज इक्वल टू 100, तो n/2 इज इक्वल टू 100/2, कटिंग करने पे क्या आ गया 50, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। अब ये देखेंगे 50 कौन सी टर्म के अंदर आएगा, तो देखो अपने क्या देखेंगे, ये देखो CF देखो 50 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है 78 है ना, तो इस पूरे बॉक्स को अपने क्या करेंगे, तो इस पूरी वैल्यू को एक बॉक्स के अंदर अपने बंद कर लिया। ठीक है, मेन तो अपने को 3 वैल्यू चाहिए, इन तीनों वैल्यू को मैंने क्या किया बॉक्स के अंदर बंद कर लिया। तो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस, तो इसमें L प्लस क्या हो जाएगी लोअर लिमिट कितनी है 35, इसको देखना है 1 2 3, इसके अंदर लोअर लिमिट कितनी आएगी 35 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी आई थी 50 माइनस CF कौन सा होता है नंबर इसमें से, इससे जस्ट ऊपर वाला नंबर क्या आ जाएगा 45 अपॉन में f कौन सा आ जाएगा, ये रहा 33 और मल्टीप्लाई h कितना डिफरेंस कितना है इनका 5 का। ठीक है, तो यहां पे लिख देना, ये आ गया अपने पास CF, ये आ गया f, ठीक है, और ये आ गया अपने पास लोअर लिमिट L, और ये इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया h आ गया अपने पास। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो 35 प्लस ये आ गया 5 अपॉन 33 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो क्या आ गया 35 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 25 अपॉन में 33, तो 35 प्लस 25 को 33 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 0, यहां पे पॉइंट लगाएंगे तो 0 लग गई। ठीक है, तो 33 को किससे 7 से ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे तो 231, या अगर 231 19 0, तो 6 से किया तो 180, 5 से करेंगे 150 165, अप्रोक्सीमेट 6 से हो जाएगा। ठीक है, अप्रोक्स आ जाएगा, तो यहां पे मैंने लिख दिया 0.76। तो मीडियन कितना आ गया, मीडियन इज इक्वल टू 35.76। मीडियन पूछा था ना इसका, देखो मीडियन पूछा था, मीडियन एज कितनी आ गई 35.76। ये फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखो, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ अपने को, इसका मोड फाइंड करना है। तो मोड का सबसे पहले अपने फॉर्मूला लिखेंगे। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई किससे करते हैं H से। अब क्या करेंगे, मोड के लिए अपने सबसे पहले ना जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को अपने क्या करेंगे बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो भी वैल्यू है ना, बॉक्स के अंदर बंद कर लिया। इससे क्या होगा भी मेरे को पता लग जाएगा भी L की वैल्यू क्या है, F की क्या है, F0 की क्या है, 2F1 F2 ये सारा पता लग जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, मेरी बात सुनो, ये 3 और 5 ये वाला हो गया L इज इक्वल टू कितना आ गया 3, तो यहाँ पे लिख लो L इज इक्वल टू 3। F1 की वैल्यू 8, F0 की वैल्यू इससे जस्ट ऊपर वाली, F2 की वैल्यू इससे जस्ट नीचे वाली, और H इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, हाइट कितनी होगी 2, तो L की वैल्यू लिखेंगे 3 प्लस F1, तो 8 माइनस 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 8 माइनस 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये सारी वैल्यू पुट की है इसके अंदर, मैंने और कुछ भी नहीं किया। तो ये आ गया 3 प्लस 1 अपॉन में 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 और मल्टीप्लाई 2, तो 3 प्लस 2 बाय 7, तो 1/7 की वैल्यू अप्रोक्स होती है 0.14, तो 2/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.28, तो 3 प्लस 0.28 तो क्या आ गया 3.28। ये क्या आ गया, इसका मोड आ गया। ठीक है, मोड अप्रोक्सीमेट कितना आ गया 3.28, ये फाइनल आंसर है इसका।
तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, देखो इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525, मीडियन दे रखा है कितना 525, मीडियन इज इक्वल टू 525 एंड इफ द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 100, फ्रीक्वेंसी का सम है जो वो दे रखा है अपने को 100, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई कितना दे रखा है, इज इक्वल टू 100, ये दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, एच से। ये अपना मीडियन का फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे, पहले तो सी एफ फाइंड करेंगे। सी एफ कितना होगा 2, 2 और 5 7, ये होगा 7 प्लस एक्स, 7 के अंदर 12 ऐड किया है, कितना आ गया 19 प्लस एक्स, 19 के अंदर 17 ऐड किया 36 प्लस एक्स, 36 के अंदर 20 ऐड करेंगे तो 56 प्लस एक्स, और 56 के अंदर y ऐड करेंगे तो 56 प्लस एक्स प्लस वाई, 9 ऐड करेंगे तो 65 प्लस एक्स प्लस वाई, 7 ऐड करेंगे तो 72 प्लस एक्स प्लस वाई, और 4 ऐड करेंगे तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई। ये क्या आ गई, सी एफ की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। तो आगे देखो ये जो वैल्यू होती है अपने किसके इक्वल होती है, एन के इक्वल, एन इज इक्वल टू 76 प्लस एक्स प्लस वाई, एन इज इक्वल टू 76 प्लस एक्स प्लस वाई। लेकिन अपने को ये भी पता है भी जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है और एन की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। फ्रीक्वेंसी का सम और एन की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। तो कहने का मतलब है 100 इज इक्वल टू 76, तो यहाँ पे लिख लो 100 इज इक्वल टू 76 प्लस एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसको मैं जब लेफ्ट साइड में लेके आए माइनस का हो गया तो 24 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये एक नंबर रख लेना, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मान गए। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 25, लेकिन अपने को अलग अलग फाइंड करनी है भी एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। तो क्या करेंगे आगे, ये देखो भी इन्होंने जो मीडियन दे रखा है वो 525 दे रखा है। अब 525 कहां पे आएगा, 500 और 600 के बीच में। तो इस पूरे को अपने बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं। इस पूरे को क्या किया, बॉक्स के अंदर बंद कर लिया। तो इससे क्या होगा भी मीडियन के जितने भी अपने पास ये दे रखे ना एल एन बाई टू सी एफ एफ एच सभी का पता लग जाएगा। तो इसके अंदर एल लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, एल इज इक्वल टू 500, एन बाई टू कितना हो जाएगा 100, एन बाई टू इज इक्वल टू 50, एन की वैल्यू 100 थी, इनका सम 100 था तो एन बाई टू कितना होगा 50 हो गया। सी एफ कितना हो जाएगा, इससे जस्ट ऊपर वाला नंबर होता है, इससे जस्ट ऊपर वाला तो क्या आ गया 36 प्लस एक्स, नीचे क्या एफ, एफ फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 20, और मल्टीप्लाई में एच, एच की वैल्यू कितनी है 100, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 100। फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, मीडियन कितना है 525 इज इक्वल टू एल 500 प्लस एन बाई टू की वैल्यू क्या आ गई 50 माइनस सी एफ 36 प्लस एक्स। एक बात ध्यान रख लेना, ये माइनस है ना तो इसे बॉक्स के अंदर यानी कि ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं भी ये सीधे लिख देते हैं 36 प्लस एक्स, तो 36 तो माइनस का हो जाएगा, एक्स प्लस का रह जाएगा, जिससे अपना आंसर गलत आ जाता है। अपॉन में एफ, एफ की वैल्यू है 20 और मल्टीप्लाई एच, एच की वैल्यू कितनी है 100, तो 525 माइनस 500, इसे मैं लेफ्ट साइड में लेके आ गया माइनस का हो गया, तो ये आ गया 50 माइनस 36 माइनस एक्स अपॉन में 20 और मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया इज इक्वल टू था ना, तो 25 इज इक्वल टू, तो ये बच गया 14, 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स अपॉन में 20 मल्टीप्लाई 100, तो ये कटिंग करने पे 0 से 0 कट हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 25 इज इक्वल टू 70 माइनस 5x, मल्टीप्लाई किया ना दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया 70 माइनस 5x, तो 25 माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस 5x, तो माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस 5x, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 5x की वैल्यू क्या आ गई 45, 5x इज इक्वल टू 45, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 बाई 5, कटिंग करने पे आ गया 9, तो x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। अब x की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्या था इक्वेशन 1 क्या थी 24 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो 24 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है 9 प्लस वाई, तो 24 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या आ गया y, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 15, x की वैल्यू होगी 9, y की वैल्यू क्या आ गई 15, सो x इज इक्वल टू 9
एंड y इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ बच्चों अपने जो शेखावटी मिशन 100 का स्टैटिक्स वाला चैप्टर था ना, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैंने आपको निशान लगवाए थे वो सारे के सारे सोल्व करवा दिए। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।